हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। ये हमारी लीड कोड पे डेली एक क्वेश्चन वाली सीरीज का पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2574 है लीड कोड का, लेफ्ट एंड राइट सम डिफरेंसेस। सो ये इजी टैग के साथ आता है। हमको दिया हुआ क्या है, गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम, फाइंड अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे आंसर वेयर आंसर डॉट लेंथ इक्वल्स टू नम डॉट लेंथ। आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू लेफ्ट सम ऑफ आई माइनस राइट सम ऑफ आई। ओके, तो हमको क्या करना है, एक हमें नम एरे दिया हुआ है और हमें एक एरे ही रिटर्न करना है, आंसर एरे, और वो सेम लेंथ का होगा। और आंसर एरे में एलिमेंट कैसे रिटर्न करने हैं कि हमें लेफ्ट सम करना है एलिमेंट का और राइट सम करना है एलिमेंट का, और माइनस करके एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करनी है, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट बोला गया है। चलिए पढ़ते हैं। वेयर लेफ्ट सम I is the sum of element to the left of the index I in the array num. If there is no such element, then left of I equals to 0. Right sum is the sum of elements of the right of the index of I in the array num. If there is no such element, right sum of I equals to 0. Return the array answer. चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नम एरे दिया हुआ है 10 4 8 3। आउटपुट है हमारा 15 1 11 12। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। द एरे लेफ्ट सम। ओके, सो इन्होंने पहले हमारा लेफ्ट सम वर्ग का एक एरे बनाया जिसमें कि लेफ्ट सम आप देखिए कैसे काउंट करा। 10 का लेफ्ट सम क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो 0। 4 का लेफ्ट सम कितना है, 10, क्योंकि 10 उसके लेफ्ट में है तो 10। 8 का लेफ्ट सम कितना है, 14, 10 प्लस 4 14। 3 का लेफ्ट सम कितना है, 10 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 22। तो ये 22 हो गया। लेफ्ट सम ऐसे निकाला हमने। राइट सम निकालने के लिए अब क्या करना है हमको, अब राइट सम देखते हैं। अब 10 के राइट में क्या है, 4 प्लस 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 15, तो ये 15 हो गया। फिर 4 के राइट में क्या है, 8 और 3, तो 11 हो गया है, 11 हमने रख दिया। 8 के राइट में क्या है, 3 3 रख दिया है। 3 के राइट में क्या है, कुछ भी नहीं है तो 0। अब हमको क्या करना है, इसमें 0 माइनस 15 एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो 15। 10 माइनस 11 1 एब्सोल्यूट वैल्यू। 14 माइनस 3 11। 22 माइनस 0 22। तो यही हमारा आउटपुट आ जाएगा, यही हमारा आंसर एरे है। और ऐसे ही सेम इसमें ना, एग्जाम्पल 2 में एक ही एलिमेंट दिया हुआ है 1, तो ना तो इसके लेफ्ट में कोई है ना राइट में कोई है, तो 0 माइनस 0, तो आउटपुट भी 0 है। ओके, चलिए इसे करते हैं सॉल्व हम। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया एरे बनाते हैं। नया एरे बनाने से पहले हम नम की लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि हमको लेंथ बतानी पड़ेगी। डॉट लेंथ एरे आंसर इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसमें हम लेंथ पास कर देते हैं इसकी, क्योंकि हमारी लेंथ आंसर डॉट लेंथ इक्वल्स टू नम ऑफ लेंथ। लेंथ सेम है आंसर एरे की। उसके बाद एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। इसमें क्या करते हैं, हम पहले लेफ्ट सम कर लेते हैं आंसर ऑफ आई। और लेफ्ट सम भी हम ऐसे नहीं करते हैं, हमारे पास एक तरीका तो यही है कि हम पहले लेफ्ट सम करें, फिर राइट सम करें, और फिर उसे माइनस करें। पर हम एक तरीका दूसरे तरीके से करते हैं। हम पहले लेफ्ट सम तो करते हैं, पर आंसर ही एरे में हम लेफ्ट सम काउंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू एन। एन हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एन इक्वल्स टू 0, और एन इक्वल्स टू एन प्लस तुम्हारा नम्स ऑफ आई। अब ये देखिए, ये हमारा क्या करेगा, अभी यहाँ पे हमने n को 0 दिया और i की वैल्यू भी 0 है, तो पहली इंडेक्स में आंसर ऑफ 0, आंसर एरे में 0 इंडेक्स पे वो 0 को पुट कर देगा। जैसा कि आपने देखा, जब हम लेफ्ट एरे बनाएंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है,
अब जब i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी तो i इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू भी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है n प्लस नम ऑफ i। तो पिछली बार जब नम ऑफ i 0 था, वहाँ पे एलिमेंट क्या था हमारा 10, तो नम की वैल्यू क्या हो गई थी 10। तो जब i की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पे इसने आंसर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रख दिया 10, और n की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो गई। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, आपको इसे प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। रिटर्न, अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, रिटर्न आंसर एरे, ये देखिए पर हमारा रिटर्न क्या हो रहा है, लेफ्ट एरे हमें क्या चाहिए 0, 10, 14, 22, तो हमारा भी यही रिटर्न हो रहा है 0, 10, 14, 22। ओके, तो मतलब लेफ्ट एरे का सम तो हमने सही से कर लिया है। अब हम करते हैं इसके बाद इसमें माइनस। आप बोलेंगे माइनस क्यों, हमें राइट एरे का सम भी करना है, तो वो हमें नहीं करना है, मतलब उससे हम वो भी कर सकते हैं, उससे भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पर वो हमारा थोड़ा लेंथी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से n इक्वल्स टू 0 करते हैं और एक लूप और लगाते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू नॉट 0 l माइनस 1, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 i माइनस। अब हमने क्या करा है, ये हमने रिवर्स एरे लगाया है यहाँ पे और n की वैल्यू 0 कर दी है। अब हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ i में इक्वल्स टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट और आंसर ऑफ i कि अभी हमने उसमें लेफ्ट सम करा है माइनस n, और n को हर बार अपडेट कर देंगे, n इक्वल्स टू n प्लस नम्स ऑफ i। अब ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या करेगा, n की वैल्यू 0 है और लेंथ की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 थी, -1 3, तो मतलब 3 इस इंडेक्स पे हमारा 3 था। ओके, i की वैल्यू 3 है और हमारी, और उस पे हमारा एलिमेंट भी 3 ही है। चलिए अब हम अंदर आए, यहाँ पे हमारा आंसर ऑफ i यहाँ पे 3 पे, इस एरे में 3 पे क्या था हमारा 22 माइनस 0 22, तो हमारा 22 एज इट इज रहेगा, पर n की वैल्यू हमने फिर अपडेट कर दी, यहाँ पे क्या था 3, तो n 0 प्लस 3 हो गया है। हम आगे बढ़े, i की वैल्यू 1 माइनस हुई, तो यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 2। जब हम यहाँ पे आए 2 पे हमारा क्या था, ये देखिए 14, और अब हमारा n की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि हमने ये लास्ट एलिमेंट का ऐड करा था ना उसमें, तो हमारा ये 3 हो गया, तो 14 माइनस 3 11, तो हमारे यहाँ पे आंसर ऑफ i सेकंड इंडेक्स पे अपडेट हो गया 11। चलिए हम फिर एक i डिक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू 1 हुई, और n में भी हमने 8 ऐड कर लिया था, 3 प्लस 8 प्लस 3 11, तो n की वैल्यू 11 हो चुकी है हमारी। और यहाँ पे हम आए तो अब हमारा क्या था 10 माइनस 11, तो -1 आएगा, पर हमको एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी तो 1 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अब हमने फिर से n की वैल्यू में ऐड करा, n की वैल्यू हो गई हमारी 4 प्लस 8 प्लस 3, और माइनस किस में से होगा, वो 0 में से 15 माइनस होगा तो माइनस के 15, और हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो 15। चलिए हम इसे रन करते हैं, तो ये देखिए हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए। सबमिट करते हैं, तो इसने हमारा 2 मिलीसेकंड लिए और बीट्स 93.67% ऑफ यूजर्स विद जावा। हमने ये n कॉम्प्लेक्सिटी में करा और हमने केवल 2 लूप लगाए इसे करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।